घर साफ सुथरा क्यों नहीं रहता है? क्यों हमारा घर इतना गंदा रहता है कि दूसरों का घर हमें अच्छा लगने लगता है? यार उसका घर कितना साफ सुथरा है। और बहुत सारे लेडीज ये भी कहती हैं कि मैं दिन में 50 बार घर साफ करती हूँ लेकिन घर देखिए गंदा ही रहता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे, मगर हमारी कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें ऐसी है जो घर को साफ नहीं रहने देती है। तो वो आदतें क्या है जिसके कारण हमारा घर साफ नहीं रहता और जिससे हमें बार बार ये कहना पड़ता है कि मैं 50 बार घर को साफ रखती हूँ फिर भी साफ नहीं होता। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि हमारा घर साफ सुथरा क्यों नहीं रहता है और हम इसे कैसे साफ रखना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारा घर साफ क्यों नहीं रहता है। हम मतलब अपने घर को क्लीन क्यों नहीं रख पाते। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर बहुत नीट क्लीन एकदम कहते हैं ना अप टू डेट साफ सुथरा रहना चाहिए, दूसरों के घर से 100 टाइम बेटर हो, लेकिन ये हो नहीं पाता है। और औरतों की तो ये लगातार शिकायतें रहती कि मतलब पूरे दिन मैं लगी रहती हूँ, पूरा दिन काम करती रहती हूँ, फिर भी घर देखो कभी साफ ही नहीं रहता है। ये लोग ऐसा करते, वो लोग वैसा करते, इसने कचरा वहाँ डाला, उसने ये किया। कंप्लेंट्स की तो देखने जाए तो एक लंबी लिस्ट निकल आएगी, लेकिन ऐसा तो क्या रीज़न है, ऐसी तो क्या बात है जिससे कि घर साफ नहीं रह पाता है? क्या रीज़न है ये? तो आपको मैं कुछ कारण, कुछ रीज़न बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न है कि घर में बहुत सारा सामान जो है अनवांटेड, जो कहते हैं ना जो काम का नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैसे सामान पड़े रहते हैं जो काफ़ी समय से मतलब काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, जिन पर धूल मिट्टी जमी हुई है और मतलब कि इतना वेस्टेज होता है आप सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब स्पेस जो जगह कमी हो रही है। बहुत सारे लोग तो साल में एक बार निकालते हैं सफाई करना, अरे ये तो उस साल का है, अरे ये तो उस साल का, ये मेरे स्कूल का, ये मेरे शादी का, ये मेरे फंक्शन का, ये मेरे बर्थडे का। मतलब जो ज़रूरी नहीं है वो दूसरी भाषा में अगर कहें ना तो कबाड़ खाना सारा जमा करके रखा हुआ है। तो ये जो कमाल की बात है ना, बहुत एक साइड पे रखा हुआ है, मतलब बहुत कपड़े पे कपड़ा डाला हुआ है, कबाड़ पे कप चढ़ा दिया है, पलंग है तो पलंग पे कहते हैं ना बॉक्सेस में डाल दिया, तो पलंग के नीचे डाल दिया, मतलब ऐसा करके रखा है जैसे कि मतलब बहुत कीमती सामान रखा हो, वेस्टेज और सारी जगहों को कवर करके रख देते हैं और जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, धूल डस्ट सब आता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। और जो सामान आपके कबाड़ खाने के सामान आपने रखा हो जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपकी ज़रूरत का कोई सामान नहीं होगा, और उसमें सबसे गंदा पता है क्या रहेगा? किचन रहेगा, जिसमें 50% चीज़ें ऐसी होगी जो आपकी ज़रूरत की बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसमें बर्तन भी शामिल है, डब्बा डुबली प्लास्टिक शामिल है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है अनवांटेड थिंग्स जो ज़रूरत की बिल्कुल नहीं है। चलिए माना कि आपका साल में कोई त्यौहार की वजह से कुछ बर्तन रखे हैं, तो आप उसे एक बॉक्स में एक डब्बा बना सकते हो, जिसे कहते हैं ना एक साल में हमें कुछ मिठाई वगैरह बनानी है तो उसे आप कर सकते हो, फालतू के डब्बे निकाल सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो सब चाहिए। तो कबाड़ खाना सबसे गंदा हमारा किचन रहता है। बेडरूम में दुनिया भर की अटैची बैग ट्रैवलिंग के लिए रखी हुई कहेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग बैग जो है ना दुनिया भर की चीज़ों से भरी हुई होगी। जब कभी आप बाहर जाओगे ना, वो सारा सामान आप निकाल के बेड पे फेंक कर जाओगे, निकाल के जाओगे तो क्या होगा? कबाड़ खाना ही कहेंगे ना इसे। तो क्यों आप मतलब इस चीज़ को कहीं ना कहीं मतलब मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं, मुझे मतलब आप ससुराल बोल लीजिए, मायका बोल लीजिए, दोस्तों का बोल लीजिए, कबाड़ बोल लीजिए, किचन बोल लीजिए, बेडरूम बोल लीजिए, लिविंग रूम बोल लीजिए, ड्राइंग रूम बोल लीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर हम इंसान का एग्जाम्पल लेना कि अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा हाल क्या होता है? अफर जाता है ना। मतलब हमारा घर का भी तो वही हाल होगा ना कि जो घर की कैपेसिटी है, जो घर की खूबसूरती है, उसे हम ख़राब करते हैं तो गंदा तो और मेस तो दिखने ही वाला है, अच्छा तो दिखने ही वाला नहीं है। और आने वालों को जिसकी नज़र चारों तरफ पड़ती है किसी भी मेहमान की, सबसे ज़्यादा आपको पता रहता है कि आपने कौन सी चीज़ कहा है कि आपको मालूम है गंदा लग रहा है, वहाँ वो पड़ा यहाँ ही पड़ा। तो आपके घर जब आप मेहमान आते हो तो आप छुपाना चाहते हो डिज़ाइनिंग कपड़े के साथ, पेपर के साथ, मतलब कुछ ऐसा आप करेंगे कि ना दिखे। तो जब आपको पता है कि ये चीज़ काम की नहीं है तो उसे घर से क्यों ना निकाल दिया जाए, क्यों कबाड़ खाना बनाया जाए, है ना। दूसरी बात, आप ऑर्गेनाइज नहीं रहते हो। अब कोई भी चीज़ को प्रॉपर सही तरीके से सही समय पे आप नहीं करने के कारण कुछ भी कहीं भी रख देते हो जो आपको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। जैसे शुरुआत का पॉइंट मैंने बताया, कबाड़ खाना जो बनाया हुआ है, सब सामान कहीं भी घुसाया हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, उस रीज़न से कौन सा सामान कहाँ रखा है वो आपको खुद को नहीं पता रहता है और आपको मिलता भी नहीं जब आपको चाहिए होता है। तो जब आप कोशिश करते हो ढूंढने की, वो नहीं मिल पाता आपको। तो प्रॉपर जगह पे अगर आपने रखा होता, सामान सही होता, सही जगह पे होता, खुली जगह होती, प्रॉपर मतलब कहते हैं ना करेक्ट रखा, टेबल की जगह टेबल, खाली टेबल, ड्रॉ टेबल के नीचे, पलंग के पास का टिपॉट, साफ सुथरी जगह होती, कुछ नीचे नहीं होता, तो आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखी हुई है।
आपको सोचने या दुविधा में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपकी रखी हुई चीज़ आपको सही समय पे मिल जाती है। जब आपकी ज़रूरत है तब आपको वो मतलब आपके परिवार के किसी भी सदस्य को जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि कबाड़ खाना नहीं है घर, प्रॉपर ऑर्गेनाइज है, प्रॉपर सही जगह पे सही चीज़ें रखी हुई है। तो ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, टाइम वेस्ट बहुत करते हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे घर सफाई में टाइम वेस्ट की कहाँ से बात आ गई। तो टाइम वेस्ट आता है दोस्तों। क्या हो जाता है ना कि हम 10 काम छोड़कर कई बार मतलब हम घर में कोई आ गया, चलिए आपका दोस्त आ गया, पड़ोसी है या कोई भी, हम फालतू की बातों में लग जाते हैं, लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों? मैं ये नहीं कहती कि बात करना गलत है, बात नहीं करनी चाहिए या किसी को कहते हैं ना इनवाइट नहीं करना चाहिए, नहीं, टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड करना गलत नहीं, लेकिन अगर किसी चीज़ का कोई समय है, कोई टाइम आपने फिक्स किया हुआ है और वो 10 काम छोड़ के आप बातों में मतलब फालतू की बातें बतिया रहे हैं, इसका मतलब छोड़ ही दीजिए। चलिए आप मोबाइल लेके बैठ गए, आप टीवी देखने बैठ गए, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, अरे मैं बाद में कर लूँगी, ये बाद में कर लेंगे, कौन सा बड़ा काम है, एक साथ हो जाएगा, एक साथ कर लूँगी, ये जो है टाइम वेस्ट है। तो क्या हो जाता है, जो काम पड़ा है वो पड़ा ही रह जाता है और वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। और ऑर्गेनाइज, जो मैंने शुरुआत में बोला, तो ऑर्गेनाइज नहीं होने के कारण टाइम वेस्ट हो जाता है। ये नहीं कि बात ना करें, आप मेल मिलाप मत रखो, बात करो, मिलो, दोस्तों से मिलो, सब कीजिए, टीवी भी देखिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए ना। ये नहीं तो मतलब सब कुछ जो है ना मिस हो जाता है। कोई भी काम आप प्रॉपर समय पे सही समय पे नहीं कर पाओगे और वो काम टलता ही जाता है और बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा के चक्कर में ना बात कभी नहीं आता। और जब बाद आता है ना तब सब एक साथ आपके सर पे पहाड़ की तरह गिर जाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम आपने जमा करके रख लिया है, जिससे आपको खुद को फ्रस्ट्रेशन होगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, अरे बाप रे यार इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा ये। फिर आप हेड ढूंढोगे, अरे यार कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी मदद कर दे। तो आपने जो पास्ट में काम छोड़ा है इसकी वजह से सब जमा होकर आप ही को भारी पड़ता है, जिससे आपकी हेल्थ पे असर होता है, जिससे आप मतलब कहते हैं ना थकान होती है, परेशानी होती है, कमर दर्द ले लीजिए, सर दर्द ले लीजिए, चाहे मतलब फ्रस्ट्रेशन ले लीजिए, सब चीज़ों से आप मतलब गुजरते शामिल हो जाती, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट कर दिया आपने पास्ट में। सब करिए, ये नहीं कि आप किसी से बात ना करें, मेल मिलाप ना रखें, अपने दोस्तों से ना मिले, सब करिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए, नहीं तो सब कुछ मिस हो जाता है और कोई भी काम प्रॉपर समय पे सही समय पे नहीं होता और वो काम आपका कहते हैं ना टलता ही जाता है, बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। और समय अगर आगे पीछे हुआ है किसी के आने से, किसी से बातचीत करने से, तो उसको बाद में मत डालिए। बाद वाला सिस्टम जो है बहुत भारी पड़ जाता है और बहुत सारा काम जब एक साथ करना पड़ता है ना, वो हेल्थ पे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी तकलीफें हो जाती है, मेंटल हेल्थ तो बहुत ही बिगड़ती है और फ्रस्ट्रेशन में जो रिश्ते बिगाड़ते हैं वो अलग है। तो बेटर है जो टाइम वेस्ट करने के बजाय जो काम जिस दिन रह गया उसी दिन उसको वक्त निकाल के कर लीजिए, ताकि आप दूसरे दिन फ्री रह सके, ठीक है ना। तो अपने आप को ये सारी जो मेजर चीज़ें ना उससे बचाने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइम वेस्ट होता है ना उससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, आपकी हेल्थ से इशू होते हैं। तो हम हमारे घर को साफ़ रखने के लिए सिंपल सी चीज़ें करेंगे, कबाड़ खाना नहीं बनाएंगे। घर को ये मत समझिए कि भाई रोज़ मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, रोज़ डस्टिंग कर रही हूँ तो घर साफ़ हो गया, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ से घर साफ़ नहीं होता। आपका हर एक घर का कोना, बारीक, कहते हैं ना खिड़की, विंडो, दरवाजे सब साफ़ इसलिए रहेंगे क्योंकि आपके घर में कबाड़ खाना नहीं है। जो चीज़ें अनवांटेड है उसे घर से निकाल दीजिए, जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है उसे आप किसी को दे दीजिए। अपने घर को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साल में जो एक बार सफाई का निकलता है, आप कहते हैं ना जब निकलता है आपका मन कहे अरे यार मेरे घर में तो कोई कबाड़ खाना है ही नहीं, मेरा घर तो कितना साफ़ सुथरा है, हर महीने में साफ़ कर सकती हूँ। ये एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए कि साल में निकाला तो अरे यार बाप रे घर साफ़ करना है, पूरा झमेला निकलेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो कबाड़ खाना जो है आपके घर में उसे धीरे धीरे निकालिए, अनवांटेड थिंग्स को निकाल दीजिए, ऑर्गेनाइज रहिए, जो चीज़ें जहाँ रखिए वहीं से आपको इमीडिएटली मिल जानी चाहिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए लाइफ में, और जो काम जिस वक्त का है उसे उसी वक्त निपटाइए। और अपना जीवन, अपनी खुशी आपके हाथ में है, आपका घर भी आप ही के हाथ में है। तो उसे साफ रखना, उसे अच्छा रखना, खूबसूरत रखना आप खुद समझना है आपको। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।